एपिसोड नंबर 52 की स्टार्टिंग होती है और वो व्यक्ति कहता है मुझे वो मिल चुकी है, मैं उसे वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। और फिर शिफ्ट उत्तर वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर येंशन से कह रहे होते हैं, मिस्टर येंशन आप जिन फैमिली से अलग हो गए और अब आप लिन फैमिली से जुड़ रहे हैं, तो क्या ये एक युद्ध की घोषणा है? फिर एक रिपोर्टर कहता है हमने सुना है कि आपकी एक्स वाइफ की ये बहुत ही अच्छी दोस्त थी, क्या ये सच है? और मिसेस सानिया क्या आप वाकई में डूबते जहाज से बची है, और वैसे आपको वहाँ पर किसने बचाया, आप हमें इस बारे में बता सकती है? और अब जबकि मिस्टर येंशन ने आज आपको प्रपोज किया है, तो आप ऑफिशियल वेडिंग कब कर रहे हैं, बताइए हमें। और तभी येंशन के पास उसका व्यक्ति आते हुए कहता है मिस्टर येंशन कार तैयार है। और उसके बॉडीगार्ड्स आकर सभी रिपोर्टर्स को दूर धकेल देते हैं और फिर वो दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। और येंशन से कहता है क्याओ कहाँ है? बानिया कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमने मुझे प्रपोज किया और जैसे कि मेरी मॉम ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैंने वैसा ही किया, तो इसीलिए अब वो उसे जाने देंगी। और फिर येंशन कियाओ को वॉइस नोट प्ले करता है जहाँ पर वो उससे कहती है येंशन आखिरकार तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और आगे कहता है ये उसने मुझे 20 मिनट पहले भेजा था, इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे धोखा देकर तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहा। अभी तक तो तुम लोगों ने उसे किडनैप कर लिया होगा, क्यों है ना? तब वो हैरानी सी कहती है नहीं नहीं, मेरी मॉम ने मुझसे ऐसा वादा नहीं किया था, उन्होंने तो मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझे प्रपोज कर देते हो तो वो क्याओ के साथ कुछ भी नहीं करेंगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तभी येंशन को मिसेस लिन का कॉल आता है और फिर वो कॉल उठाता है और सामने से वो कहती है येंशन तुम आनिया को बिल्कुल भी दोष मत दो, ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है, इसके बारे में तो उसे पता भी नहीं था। और फिर येंशन गुस्से में कहता है आखिरकार आप चाहती क्या है? वो कहती है चलो मिलकर बात करते हैं, मैं घर पर हूँ तुम आ जाओ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। और फिर शिफ्ट उत्तर वहीं दूसरी तरफ वो दोनों व्यक्ति कियाओ को वैन में ले जा रहे होते हैं। और एक व्यक्ति कहता है इस बार हमने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, तो मैं इस साल बहुत ही अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता हूँ। ये लड़की दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसका फिगर भी बहुत ही बढ़िया है। और वहीं कियाओ को धीरे धीरे होश आने लगता है और मन में कहती है मैं कहाँ हूँ? फिर वो पहला व्यक्ति कहता है तुम ठीक से बर्ताव करो, वो प्रेग्नेंट है। ये सुन वो व्यक्ति हैरानी से कहता है क्या प्रेग्नेंट? तो क्या हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं? वो कहता है हाँ हमें कहा गया है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका एबॉर्शन करवा दो, क्योंकि इसने किसी को नाराज किया है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रूर है। कि ये बात सुन कियाओ चौंकती हुई मन में कहती है क्या एबॉर्शन? और फिर शिफ्ट उत्तर वहीं दूसरी तरफ वो ड्राइवर कहता है मिस्टर येंशन हम पहुंच गए। वो उसे कहता है वो भाई आनिया को ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर लिन परिवार उसे ना ढूंढ सके। तब वो कहता है यस सर। और ये कहकर वो कार से बाहर निकल जाता है। और आनिया कहती है प्लीज येंशन तुम मुझे मेरी मॉम से एक बार बात करने दो, और उन्होंने ये जो कुछ भी किया है वो लिन परिवार के लिए किया है, प्लीज तुम ऐसा मत करो। फिर वो गेट बंद कर देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर वो घर के अंदर एंटर होता है और मिसेस लिन कहती है आओ येंशन आकर बैठ जाओ। तब वो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, और आपने ये सब जो कुछ भी किया है क्या वो लिन परिवार के लिए किया? तब वो कहती है नहीं, ना केवल मैंने लिन परिवार के लिए ये किया बल्कि मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए भी ये किया है। और येंशन तुम एकमात्र पर्सन हो जो कि मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। हाँ मैं तुमको ये सब बिल्कुल भी फ्री में नहीं करने दूंगी। और ये लो ये रही लिन परिवार की सारी संपत्ति, अगर तुम वादा करते हो कि तुम आनिया से शादी करोगे तो मैं तुमको ये सब दे दूंगी। वहीं येंशन की ये सब बातें सुन गहरी सांस लेता है और आगे से कहता है मिसेस लिन ने ये सब जो कुछ भी किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, और मेरी वाइफ को किडनैप करने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? अगर मैं सच में लिन परिवार चाहता तो मुझे उन सभी मुसीबतों से नहीं गुजरना पड़ता जिनसे मैं गुजरा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं लिन फैमिली के सारे बिजनेसेस पर आता तो 1 साल या 10 महीने में कब्जा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि लेडी लिन ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। वो यहाँ पर आनिया की दादी की बात कर रहा है। आगे कहता है लेकिन अब से मैं लिन फैमिली का कर्जदार नहीं हूँ। फिर वो आगे कहती है येंशन तुम ये बात मत भूलो कि तुम्हारा प्यार मेरे पास है। वो कहता है तो क्या आपको क्या लगता है कि आप उसे किडनैप करके मुझे कंट्रोल कर सकती है? मैं ये बात मानता हूँ कि जब मैं वहाँ पाई फैमिली के इवेंट पे था तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा शांत हूँ और मुझे अचानक एहसास हुआ कि इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है जितना मैं समझ रहा था, और आनिया ही वो कड़ी है जो इस सब प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, और इसीलिए मैंने उसे गायब करवा दिया ताकि जब वो गायब रहेंगी तो तभी मॉम चिल्लाती हुई कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम अपने सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाओगे, क्यों है ना?
और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।